प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणितीय परीक्षण के क्रम में अध्याय 5 लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और आप ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखिए, समझिए और समझकर हल करिए। आप पेन और कॉपी लेकर ही इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलते हैं, आज देखते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। ठीक है। और बच्चों, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को पहली बार पे आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में क्रम वाइज आपको सभी वीडियो नवोदय के चैप्टर वाइज डाले गए हैं, जिसको आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3, 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या है। जो ऐसा क्या है इसमें कि आप तो प्यारे बच्चों देखेंगे हम। तो पहले 3 और 5 का हम क्या ले लेते हैं, लासा। 3 और 5 का क्या होगा, लासा क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, क्या हो जाएगा बच्चों 15। अब 15 को क्या करेंगे हम, जो है 100 को 15 से भाग करेंगे तो 15 छक्का 90। कितने बार गया, 6 बार गया। तो ये बेटा मेरा उत्तर है, क्योंकि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या का नाम बताना है। जैसे 3 और 5 से दोनों से ऐसी संख्या कौन सी है जो 1 से 100 के बीच में है, कितनी संख्याएं जो कट सकती हैं। तो कितनी संख्या है, अच्छा। इसको हमें एक करने से समय लगेगा, इसलिए हम प्यारे बच्चों क्या किए, 3 और 5 का लासा ले लेंगे तो क्या होगा 15। अब 15 को 100 से भाग कर देंगे, 15 छक्का 90। ठीक है। अब इसको देख सकते हैं और इसी क्रम में आप क्या करेंगे, जैसे ये देखिए आपको सॉल्व करके यहाँ किया गया है। आप यहाँ वीडियो को रोक करके इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे आपको दोबारा दोहराने के लिए या पढ़ने के लिए आपको और आसानी हो जाए, आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाए। चलिए इसी क्रम में हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सी एक संख्या 3, 4, 5, 6 से भाज्य है। भाज्य मतलब क्या है, विभाजित हो जाएगी। ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 3, 4, 5, 6 का क्या निकाल लेना है, लासा। क्या निकालना है बच्चों, लासा। तो देखिए लासा कैसे निकाला जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 और यहाँ 2 तिहाई 6। फिर क्या है, 2 से काटेंगे 2, 3, 1, 5, 3। फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 5, 1। अब फिर 5 काट देंगे। ठीक। अब क्या होगा इसका, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। अब देखिए 3 पचे 15 दूनी 30 तिहाई 30 दूनी 60, क्या होगा 60। तो ये 60 जो संख्या है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या, 60 आपका 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। मतलब ध्यान दे बच्चे, एक बार फिर पुनः, ये जो है एक ऐसी संख्या है 60 जो 3 से काटेंगे कट जाएगा, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 और 5 काटेंगे। ठीक है। 5 के 12 पंचे 60 और 6 से काटेंगे 6 धाम में 60। तो ये सब इससे कट जाएगा, क्या है 60। इसलिए हमारा ये उत्तर है बच्चों। आगे बच्चों हम चलते हैं और ये चीज़ आपको हल करके बताया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 को, इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है
संख्याओं में 14 क्या है, 14, 18 का महत्तम समापवर्तक 14 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो इसका बच्चों हमें क्या करना है, एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो प्यारे बच्चों इसी में रख देना है। पहली संख्या क्या है आपका 14, जैसे क्या हो जाएगा पहली संख्या आपका 14 गुणे 18 बराबर 14 गुणे लासा। अब 14 से 14 काट दीजिए, बचा क्या 18, तो आपका क्या होगा 18। ये देखिए 18 पहला आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। ये देखिए मैं लिख दिया हूँ। इस चीज़ को आप जो है पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, और 14 हो गया 18 हो गया, ये आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आगे प्यारे बच्चों चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात करना है, जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं बच्चों कि 2, 3, 8 और 10 का क्या निकालेंगे लासा। 2 से काटेंगे 1 आएगा, 3, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 1, 3, 2 दुआएं 2 दूनी 4 और 5, फिर 2 से काटेंगे 1, 3, 1, 5। अब किससे काटेंगे 3 से काटेंगे 1, 1, 1, 5। अब फिर किससे काटेंगे 5 से। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखेंगे कि देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचे 24 गुणे 5 कर लो, तो 5 चौक 20, ठीक है, 5 दूनी 10 2 12, 120। अब बच्चों देखिए ये आपका भी उत्तर नहीं आया है। ये ऐसा संख्या है जो 2, 3, 8, 10 से कट सकता है 120। अब इसी को गुणा करते रहें। इसी को क्या करना है कि 120 को ऐसा गुणा करें जो आपका 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाए। तो अगर 10 बार लेके जाते 1200 हो जाएगा, तो 9 बार लेके जाते हैं, देखते हैं। तो एक बार 9 को गुणा कर देते हैं, 9 शून्य 0, 9 दूनी 18, 9 एक के 9, 9 एक 10, 8 शून्य 0, 8 दूनी 16, 8 एक के 8 एक 9, तीनों बाहुओं का होगा। तो ये 1080 आपका जो होगा यही आपका उत्तर है। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये देखिए पूरा हल करके हमने बता दिया हूँ। यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इस सब को आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 5 कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना, और एक संख्या इतना, तो दूसरी संख्या क्या है। तो बच्चों ये सवाल वैसी सूत्र पे है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सभी का मान रख देना है। पहली संख्या हमारा क्या है 1558, ठीक है, और दूसरी संख्या का लघुत्तम कितना है
लासा रख दो 98,154। फिर मासा कितना है 38। अब इसको रखने के बाद प्यारे बच्चों आप देखिए, हम ये देखते हैं, आ जाते हैं, ये देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या मासा गुणे लासा कर देते हैं। पहली संख्या पे इतना है, दूसरी संख्या ये 38 गुणे 98,154, तो दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा 38 गुणे 98,154 बटे 1558 को हम काटेंगे 1558 के 58, फिर इसको करेंगे, जब इसको काटेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा आपका 63 आएगा। आप भाग करेंगे इसको तो 63 आएगा। तो 38 गुणे 63 जब हम करेंगे तो हमारा 2394 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों आपका यही देखिए 2394 जो है आपका उत्तर भी है, बाकी विकल्प क्या हैं गलत हैं। तो 2394 आपका उत्तर भी आ गया, आप इसको कर सकते हैं। ये सूत्र आप जरूर याद रखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसको आप लिख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए प्यारे बच्चों, क्या है ये 128, 288, 160 का क्या निकालना है मासा। तो प्यारे बच्चों मासा तो दो विधि से निकाला जा सकता है, गुणनखंड विधि, भाग विधि, और भी विधि हैं, लेकिन हमें सबसे आसान और बच्चों को कुछ समझ में आ गया तो सबसे आसान तरीका है भाग विधि से। कौन सी विधि से? भाग विधि से हम लोग मासा निकालते हैं। तो भाग विधि से मासा निकालने में बड़ा ही आसान तरीका है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या है इसमें कि 128 भागे 160 ऐसे करते हैं, एक बार जाएगा 128 करेंगे, यहाँ क्या आएगा 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 3, 1 में से कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ 128 आ गया। अब फिर देखिए कितना बार जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो ये देखिए 8 से, अर्थात 128 160 दोनों का मासा क्या हो जाएगा 32। अब इसी 32 से हम भाग करेंगे किसको 288 को। अब देखिए जाएगा नहीं तो क्या होगा, ये 7 कैसे 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 के 1 और 9 त्रिक 27 1 28, अर्थात आपका मासा कितना हो जाएगा 32। तो प्यारे बच्चों आपका 32 आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इस बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिए कॉपी में अपने, वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। आगे बच्चों चलते हैं प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा क्या है। तो दो सह अभाज्य संख्या, दो सह अभाज्य मतलब देखिए जैसे मान लीजिए 117 का क्या कर सकते हैं सहअभाज्य, 3 गुणे 3 गुणे 13, 13 नवैया 117। अब देखिए ये अभाज्य संख्या है, ये किसी से कटेंगे नहीं। अब अगर इन्हीं का हमें क्या निकालना होगा लासा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 9 गुणे 13, तो इसको भी लासा जब निकालेंगे तो क्या होगा 13 नवैया 117 ही आएगा, यही आपका उत्तर है। आगे बच्चों आप देख सकते हैं, इसको हल करके बताया गया है, आप इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। आगे प्यारे बच्चों हम चलते हैं, बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचे। कितने बचे? शेष 3 बचे। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है, इस संख्या में से 3 को माइनस कर देना है। जैसे मान लीजिए अब 1277 है, -3 करेंगे तो 1274 हो जाएगा, और फिर 1368 में से 3 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1365 हो जाएगा। अब बड़ी सी बड़ी संख्या जब पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या करेगा, बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों जब भी पूछे तो उसका मतलब क्या है, आप मासा नहीं पूछ रहा आपसे। जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तो लासा पूछ रहा है।
अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम इसका और इसका क्या निकाल लेते हैं, मासा निकाल लेते हैं। तो मासा निकालने के लिए ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए जैसे क्या है 1274 भागे 1365, एक बार जाएगा तो यहाँ घटाएंगे 1274। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ क्या है जो आपका 5 है, और 15 में से यहाँ गया 6, 61 है। और फिर इसको भाग करेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों, आप जो है यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, आप जब भाग भी भाग करेंगे आप तो क्या होगा, जैसे ये देखिए आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्या मतलब यहाँ देख लीजिए आप, इसको आपको हल करके तरीके बताया गया है। जब इसको हमने घटाया 3 को तो 1274 आया, अब 1368 में से -3 किया तो क्या हुआ है 1365 हुआ। अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए बच्चों हम मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मासा। अब 1274 भाग करेंगे 1365 को तो देखिए 5 में से 4 गया 1, और यहाँ है आपका 15 में से जो है आपका 7 जाएगा तो क्या होगा 9, और कट जाएगा। फिर देखिए इतना जाएगा 14 बार लेके जाएंगे 91, कट जाएगा पूरा। तो इसमें आपका 91 जो है आपका मासा होगा। क्या होगा इसमें 91 आपका उत्तर आएगा, ये उत्तर। आगे देखते हैं। अब 91 से अगर इस संख्या को भाग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में इसका शेषफल 3 आएगा, इसमें भी इसमें भी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या कह रहा है 114 95 का लासा क्या होगा। तो आप 114 और 195 का लासा निकाल लीजिए। चलिए एक लासा करके दिखाते हैं आपको। 114 95, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 से 14, और फिर 95 नहीं कटेगा, डाल लेंगे। फिर क्या होगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 1 के 3 और 3 9 27, और 1 से काटते हैं, 3 नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे इसको, 5 से, तो 19, और 19 पंचे 95, ठीक 19 हो गया है। अब इसका होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 19। अब बच्चों इसी का हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो आप देखिए 2 पंच क्या हुआ, 2 पंचे 6, 2 3 6 पंचे 30, 30 गुणे 19, 3 सौ 900, 19 9 19 3 57, 570 आपका जो होगा ये उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए आपको यहाँ पे हल करके दिखाया गया है। इस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या कह रहा है। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 3 4 और 3 आए। तो 280 माइनस क्या करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 274। अब 1245 माइनस करेंगे 3, तो ये आपका हो जाएगा 1242। अब बड़ी सी बड़ी संख्या कह रहा है तो इन दोनों को हमें क्या करना है, मासा निकाल लेना है। और जब इसका हम मासा निकाल लेंगे तो जो मासा आएगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो चलो देखते हैं। ये देखिए बच्चों आपका ये मासा निकाला गया है। हमने क्या किया, 280 में से 4 घटा दिया 276, और 1245 में 3 घटा दिया 1242 हो गया। और अब बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना है तो मासा देखिए ये आपको निकाल के बताया गया है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। जैसे 276 को 4 से करेंगे तो 4 क्या होगा, 7 24 4
और 7 चौक 28, 28 2 30, और 7 4 दूनी 8 2 11, 3 11। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या होगा, तो 12 में से 8 गए तो 4 गए 8, और यहाँ 3 में से 0 गए 3, और यहाँ है 2 में से 1 गए 1, 138। तो 76 का तो 2 बार करते हैं, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 7, 2 1 के 2 कट जाएगा। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, 138 होगा। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए विकल्प 138 आपका सही है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 11, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्न पे क्या कहते हैं, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसी टाइप के प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो 3 घंटी है, एक 12 मिनट, एक 15 मिनट, एक 18 मिनट के अंतराल पे ये बात बजती हैं। यदि वह प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वह कब एक साथ बजेंगी। तो फिर वो एक साथ कब बजेगी। 9 बजे बज गया है, 9 बजे सभी घंटियाँ एक साथ बजी हैं। तो पूछा जा रहा है कि अब कितने बजे जो है सभी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो बच्चों इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो अंतराल का है, जो मिनटों का अंतराल है, उनको हम क्या निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, देखिए अंतराल का क्या निकाल लेते हैं, लासा निकालते हैं, सॉरी बच्चों, लासा निकालते हैं। तो 3 घंटियों क्रम से 12, 15, 18 का लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए लासा निकाला गया है, इसका लासा क्या हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएगा। जैसे क्या, 2 दून 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 पंचे, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180। अब 180 मिनट हो गया। तो 180 मिनट को हम क्या करेंगे, 60 घंटे में बदल देते हैं। 60 मिनट से भाग कर देंगे तो 3 घंटा हो जाएगा। अब जो 9 बज रहा है, 9 बजे बाद 3, 9 बजे बजा एक साथ, 3 घंटे बाद फिर एक साथ बजेंगी। तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो 11। तो 11 बजे क्या होगा, फिर 11 बजे तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी, तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, प्रातः 11 बजे। ठीक है, प्रातः 11 बजे। आप इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा और एक बार 2 बार अभ्यास कर लीजिएगा, जिससे आपको इस टाइप के प्रश्न आएंगे और वो आप गलती नहीं करना है, आपको सही सही हल कर लेना है। और बच्चों अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 आप देखिए क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98, 70 से भाग हो जाती है। अब बच्चों हमें वो संख्या निकालना है, कौन सी संख्या निकालना है, छोटी सी छोटी निकालना है जो 42 से भी कट जाए, 98 से कट जाए और 70 से भी कट जाए। और छोटी सी छोटी संख्या जब भी बेटा पूछा जाए तो उसका मतलब क्या है, लासा। तो हमें 42, 98, 70 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। और जब लासा निकालेंगे, जो लासा संख्या प्राप्त होगा वही हमारा क्या है, उत्तर है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने हल करके आपको दिखाया हूँ कि 42, 98, 70 का लासा क्या होगा। तो 42 और 98, 70 का लासा की देखिए निकाला, हल किया गया है भाग विधि से। किस विधि से, भाग विधि से। तो क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। तो क्या होगा, देखिए बच्चों 2 3 क्या, 2 तिहाई 6 पंचे 30 और फिर 7 गुणे 7 गुणे। तो ज़रा गुणा करने के तरीके यही हैं कि कम अपने समय को कैसे बचाएं। तो हमने यहाँ लिख दिया 30 और 7 सत्ते 49। ठीक है, अब फिर इनको गुणा कर देंगे। तो जब भी इकाई स्थान पर अगर 0 तो 1 0 लिख लेंगे और फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 9 27 के साथ हासिल 2 और 3 चौक 12 2 14, 1470 आपका उत्तर आ जाएगा। यही आपका लासा है। अभी 1470 को हम 42 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा, 98 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा और 70 से भाग करेंगे तब भी पूरा यह विभाजित हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों आप इसको क्या करेंगे, देखिए आपका ये देखिए ये है 1470 आपका ये उत्तर आया है। और क्या करना है, इस प्रश्न को इसको क्या करना है, हमें इसको अपने कॉपी में वीडियो को रोक करके लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 बच्चों क्या कह रहा है कि 45, 75, 165 का मासा क्या है। मासा देखिए, मासा आप मैंने कहा सबसे आसान तरीका है भाग विधि से, कोई गलती नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग हल करते हैं, देखते हैं क्या है 45 और 75, तो कितनी बार जाएगा, एक बार 45 कर देंगे तो यहाँ के 5 में से 5 गए 0 और 7 में से 4 गए 3 और फिर 45 एक बार गया 30 और फिर यहाँ होगा 5, यहाँ होगा यहाँ 15 आ गया, तो यहाँ 30 है 15 दूनी 30। तो बेटा अगर 45 और 75 का मासा देखा जाए तो क्या होगा 15। अब 15 से 165 को फिर हम भाग कर देंगे, अब 15 ग्राम में 165 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। तो क्या होगा मासा, क्या होगा 45, 75 और 165 का मासा क्या होगा 15 होगा। क्या होगा बच्चों 15 होगा। तो आपका यही उत्तर है। अब हम देखते हैं बच्चों, आपको यहाँ पे क्या है, हमने दोनों विधि बता दिया, जैसे भी भाग भाग विधि हमने चर्चा कर रहा था, फिर मन में आया क्यों ना हम आपको गुणनखंड भी विधि बता दें, जिससे आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से आप मासा को निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ एक बार हम आपको समझा देते हैं। जैसे भाग विधि हमने हल किया, ठीक है, 45 से 75 को भाग दिया तो क्या होगा 45 से 45 और 5 में से 5 गए 0 और 7 में से 4 गए 3, ठीक। और फिर हमने क्या किया, जो संख्या यहाँ है उसी संख्या को यहाँ भाग करेंगे। फिर यहाँ 30 आएगा, 45 से 30 भाग करेंगे, 30 के 1 के 30, तो 5 1 के 5 और 4 में से 3 गए 1, 15 हो गया। फिर 15 दूनी 30, तो और फिर आ गया 75 और 45 का मासा 15। फिर 15 से हम क्या करेंगे 165 को भाग करेंगे, तो देखिए 15 ग्राम में चाहे एक बार लेकर जाएं, ठीक है, तब भी वही चीज़ हो जाएगा। ये 11 बार डायरेक्ट लेके जाएं तो ये हमारा कट जानी चाहिए, पूरी संख्या हमारा कट जाना चाहिए। तो कट गया देखिए, अब हमारा क्या हुआ 45, 75, 165 का मासा क्या होगा 15 होगा। क्या होगा 15 होगा। अब हम गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो बच्चों 45, 75, 165 को इस तरीके से लिख लिया जाएगा। फिर 45 को और 75 को 165 को ऐसे अलग अलग हम इसको गुणनखंड करते हैं। देखिए 3, तो 3 1 के 3, 3 5 15, ठीक है, फिर 3 5 15, ठीक, अब फिर 5 1 के 5, तो 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए इसको गुणा करने के बाद भी क्या होना चाहिए 15 आना चाहिए। 45 3 5 15 5 15 15 3 है 45, 3 3 9 5 45 हो गया। 75 को भी इसी तरीके से और 165 को भी इसी तरीके से हमने कर दिया। यहाँ पे इसको करने के बाद इसको गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब जो बच्चों इसमें जो कॉमन है, क्या है जो कॉमन है उसको हम सर्किल कर लेते हैं। देखिए 3 तीनों में है, सर्किल कर लेते हैं, 5 सब में है, तीनों में है, सर्किल कर लेते हैं, बाकी जो नहीं है उसको छोड़ देते हैं। जो सर्किल हुआ है उसी को हम लिख देते हैं और उसी का गुणा करने पर जो आएगा वही आपका क्या होगा मासा होगा। तो बच्चों आपका 15 आ गया। इसलिए मैं दोनों विधि आपको यहाँ पे चर्चा कर दिए हैं। बच्चों इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या है कि श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिल 60 रबड़ बांटती हैं, तो उनकी कक्षा के अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। मतलब भाटिया मैम के पास क्या है 75 पेंसिल है 60 रबड़ है और वो अपने बच्चों को बराबर बांट रही हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि उनकी विद्यार्थी कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं। जब बच्चों आपको अधिकतम की जहाँ भी बात हो जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए अधिकतम बड़ी सी बड़ी, तो आप समझिए कि हमें क्या पूछ रहा है हमसे मासा पूछ रहा है। तो 75 और 60 का हम क्या करेंगे मासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों मासा निकाल लेंगे। जैसे देखिए 60 और 75, तो एक बार जाएगा 60, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 1, फिर 60, 15 चौका 60, तो ये कट जाएगा। देखिए 15 आ गया। तो बच्चों ये आपका 15 है। तो कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या है अधिकतम वो 15 है।
15 पचे 75, 5 5 पेंसिल पड़ जाएगा। अब 15 चौका 60, 4 4 क्या पड़ जाएगा बच्चों को? रबड़। लेकिन हमसे विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया है तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको 15 ही विद्यार्थियों की संख्या है तो हमारा प्यारे बच्चों ये 15 उत्तर सही है। अब देखते हैं, ये देखिए आपको सॉल्व करके भी बताया गया है, आप इसको जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, वीडियो को रोक लीजिएगा तो भगेगा नहीं तो आगे बढ़ सकता है। आगे हम देखते हैं लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या है, छोटी से छोटी संख्या जो 15 25 30 से विभाजित हो जाती है। अब हमें क्या करना है कि जब छोटी से छोटी पूछा जाए तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? लासा। क्या ज्ञात करना है? लासा। तो लासा किसका ज्ञात करना है? 15 25 30 का। और फिर जब वही लासा प्राप्त होगा जो 15 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए। अब हम लोग इसका लासा निकाल लेते हैं। चलिए 15 25 30 का लासा क्या है? 15 25 30 का लासा। तो 15, देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, 15 25 30 का क्या निकालेंगे? लासा। तो देखो यहीं पे ये बताया गया है, ये देख लो, ये समझा देते हैं। छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछा जाए तो उसका मतलब समझ लीजिए क्या है? लासा है। ठीक है, 15 देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 काटेंगे तो 2 से 15 नहीं कटेगा, वैसे रह जाएगा। 25 भी नहीं कटेगा, छोड़ देंगे तो 30 कट जाएगा, तो 30 हो जाएगा 15। 2 1 के 2, 2 5 के 10। फिर 2 से अब कोई संख्या इसमें कटने वाली नहीं है। जब 2 से ना कटे प्यारे बच्चों तब अगली संख्या से काटते हैं 3 से। तो 3 पचे 15, 25 नहीं कटा, अगले देंगे 3 पचे 15, 5 काटेंगे, 5 के 5, 50 25, 5 के 5, फिर 5 के 5, 1 हो गया, एक है 5 के 5। ठीक है, अब क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 ये हो गया। तो 2 क्या होगा? 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150। तो आपका क्या संख्या हो गई? 150। अब 150 क्या है आपका? 150 जो 15 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 30 से कट जाएगा। 15 धाम में 150 और 25 छक्का 150 और 30 25 150। तो हमारा जो अभीष्ट इसमें बड़ी संख्या है वो बच्चों क्या है? आपका 150 है। तो प्यारे बच्चों ये आपका 150 उत्तर है। तो प्यारे बच्चों आज आपका यहीं तक, आगे कल आपको इसके आगे सवाल बताया जाएगा 16 से। तो प्यारे बच्चों आप इस सवाल को बढ़िया से देखिए, हल करिए और अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और दोबारा फिर पुनः आप प्रश्नों को अपने मन से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे इस तरीके के प्रश्न आए आप उस प्रश्नों को सॉल्व करें, वो प्रश्न आपसे गलत ना हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके और एग्ज़ाम में सफल हो जाएं। तो और बच्चों और भी वीडियो आपको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के, कहाँ बच्चों? प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मानसिक योग्यता परीक्षण रीजनिंग भी आपका पूरा दिया है चैप्टर वाइज। हिंदी में आप पठित गद्यांश और पर्यायवाची विलोम सब दिए गए हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और गणित भी आपका चैप्टर वाइज जो पिछली बार जो पढ़ाए गए वीडियो हैं वो भी वहाँ आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे। आप सभी वीडियो को एक बार से देख सकते हैं। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो बच्चों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद बच्चों।